सर्किल से रिलेटेड पार्ट 2 में अब हम लोग उसके नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक जैसे है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक सर्किल लिए यहाँ पे, और इस सर्किल में आप देखिए कि ये क्या कहलाया, सेंटर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लाइन सेगमेंट के बेसिस पे सीखेंगे कि और क्या सब चीज होता है, कौन सा रे क्या कहलाता है। आप देखिए ये जो लाइन था ये क्या कहलाया, जीवा यानी कोड। ठीक है ना, ये क्या कहलाया, रेडियस यानी त्रिज्या। और यहां से इसी को आगे बढ़ के यहां चले गए थे तो ये क्या कहलाया था, व्यास, डायमीटर। ठीक है, अभी देखिए, अब इसमें ये तो इनसाइड वाली बात है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि किसी सर्किल पे जो ये लाइन ऐसे करके चला जाए, देखो ये काट के नहीं गया, ये कहलाया जीवा। ये सेंटर से चला गया इसलिए ये कहलाया व्यास यानी कि डायमीटर, ये कहलाया कोड। अब बात आती है ये काट के चली गई, तो ये वृत्त को, सर्किल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके गई है, क्रॉस कर दी, तो इसको कहते हैं सेकेंड। क्या कहते हैं, यानी प्रतिच्छेदी। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी। ठीक है ना, इसको कहते हैं हम लोग प्रतिच्छेदी, सेकेंड। क्योंकि ये क्या की, सर्किल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दी। लेकिन अब इसी में एक पॉइंट ये आता है कि अगर ये सर्किल के आउटर मोस्ट पार्ट को टच करते चली गई, देख लो यहाँ पे दो पॉइंट पे क्रॉस कर दी, लेकिन यहाँ पे बस एक पॉइंट को कनेक्ट की हुई है, टच करती हुई जा रही है, तो ये कहलाता है टेंजेंट। क्या कहलाता है, ये कहलाता है टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा। ये क्या कहलाया, स्पर्श रेखा। तो डिपेंड करता है कि कौन सी जो मतलब लाइन है, ये दोनों लाइन कह लिए क्योंकि इसमें तीर का निशान दोनों तरफ लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ तो इसलिए ये लाइन सेगमेंट हो गया। लाइन सेगमेंट में कंफ्यूजन नहीं ना, अरे ये जो ये ऐसे है ना, दोनों तरफ तीर का निशान लगा हुआ है ना, तो ये लाइन हो गया। क्या हो गया, ये लाइन। और इसको मेजर नहीं किया जा सकता है क्योंकि दोनों तरफ एरो लगा है, बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। और ये जो आपका है एक तरफ फिक्स्ड पॉइंट है, एक तरफ एरो लगा है, ये क्या हो जाता है, रे। ये क्या हो जाता है, रे। जैसे टॉर्च जलाते हो तो एक जगह से रोशनी निकली, लेकिन कहां तक जा रही है नहीं पता, नहीं बच्चा हम ऐसे करके टॉर्च ऐसे करके आसमान की तरफ जलाया होगा, क्या ये इसी से तो दिख रहा है, उजाला हो गया ऊपर, इस पे चढ़ के आसमान में चढ़ सकते हैं ना। ये क्या हो गया, रे। और ये क्या हो गया, लाइन। और दोनों तरफ जो फिक्स्ड एंड पॉइंट हो वो क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट। क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट। यानी ये हो गया आपका, इसको क्या कहते हैं, लाइन को हिंदी में क्या कहते हैं, रेखा। क्या कहते हैं, हाँ, ये किरण, रेखा, और ये किरण, और ये रेखा खंड। देखो हिंदी में एक खास बात क्या है, नाम से ही पता चल, रेखा खंड मतलब रेखा का एगो भाग, टुकड़ा, खंड मतलब टुकड़ा, इसीलिए। तो इसको माप नहीं सकते हैं, इसको भी माप नहीं सकते हैं, इसको माप सकते हैं। तो यहाँ पे यही बात हो रही है। तो सर्किल के जो आउटर मोस्ट पार्ट में टच करते हुए चला गया वो क्या कहलाया, टेंजेंट। और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाया। क्या कहलाया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हिंदी में स्पर्श बिंदु इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। अब देखो हमेशा ध्यान में रखना कि एक पॉइंट, सर्किल में एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट जा सकता है, क्योंकि हमने स्टार्ट में ही पढ़ा था सर्किल क्या है, पॉइंट्स का कलेक्शन है ना। तो किसी एक ही पॉइंट को ये टच करके गया है, इसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये टेंजेंट हो गया। तो टेंजेंट बात समझ में आ गई, इसको मिटा देना। चलिए अब हम लोग जब टेंजेंट समझ गए हैं तब इसके बाद पहुंचते हैं सेकेंड। क्या हो गया, जो दो बिंदु पे सर्किल को क्रॉस करते हुए आगे चला जाता है, ये लाइन, ये लाइन सेकेंड है, ये लाइन क्या है, टेंजेंट है। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है उसमें आता है, ये आपके सर्किल हो गए।
आपको एक पता है कि कंप्लीट एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है? 360। कितने का बनाता है? और ये कंप्लीट एंगल मान लेते हैं ना, जहां से चला वहीं मिला। और ये कौन सा एंगल मानते हैं? ये स्ट्रेट लाइन पे कितने का एंगल बनता है? 180। तो कुछ इसी तरह इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेमी सर्किल में सेंटर पे बना एंगल कितने को रिप्रेजेंट करता है? 180। और कंप्लीट सर्किल जो होता है कितने के एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं? 360। यानी ये 360 को रिप्रेजेंट किया और ये 180 को रिप्रेजेंट किया। ठीक है। तो अगर किसी सर्किल को आप ऐसे करके एक डायमीटर ऐसे खींचिएगा, एक डायमीटर ऐसे खींचिएगा, दो डायमीटर सर्किल को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटता है। कितने इक्वल पार्ट्स में बांटता है? और ये इक्वल पार्ट्स एक क्वाड्रेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये क्वाड्रेंट कहलाते हैं। वृत्त को दो डायमीटर मिलके, क्योंकि डायमीटर कहां से पास करता है? सेंटर से। तो वृत्त को दो डायमीटर मिलके 4 बराबर भागों में बांटते हैं और वो चारों भाग क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेंट कहलाते हैं। चतुर्थांश क्या कहलाते हैं? हाँ, क्वाड्रेंट कहलाते हैं। और सबसे आसान चीज देखो, अभी चतुर्थांश बोले तो थोड़ा अटपटा लगा, क्वाड्रेंट बोले तो नॉर्मल लगा। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट को ऐसे पकड़ो कि भाषा को मत पकड़ो, हिंदी इंग्लिश क्या नहीं, जो वर्ड तुमको सुटेबल यानी रिदम में तुमको आ रहा है उसको कैच कर लो। अभी क्वाड्रेंट लग रहा है किसी के, पकड़ लिया। चतुर्थांश लग रहा है थोड़ा सा, तो चतुर्थांश को ड्रॉप करके क्वाड्रेंट को पकड़ लिया। परिधि अगर लग रहा है नॉर्मल, परिधि को पकड़ लो, सरकमफ्रेंस को वहां पे मत पकड़ो। इसीलिए इसमें कंफ्यूजन में मत पड़ो कि इसका हिंदी ये होगा इंग्लिश होगा। जिस सोसाइटी में तुम रह रहे हो ना, वहां पे अब एक भी ऐसा करके ना तो केवल इंग्लिश चल रहा है ना केवल हिंदी चल रहा है, इंग्लिश चल रहा है ना। मिस्ड कॉल ना, छूटी हुई कॉल कहता है कोई ना। ठीक है, रिस्पेक्ट नहीं करता है, आदर अब कम करने लगा है लोग। अब क्या कहता है? रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं। तो चलिए, क्वाड्रेंट कितने हो गए? 4। अब देखो, अब यहाँ पे अब स्टेप कुछ बढ़ रहा है। अब हम लोग हायर में जा रहे हैं, मतलब 9th 10th वाले में जा रहे हैं ज्यादा। तो ये जो सर्किल है आपका, इसमें ये एक सेंटर, ये क्या कहलाता है पता है? यहाँ से ऐसे करके एक लाइन दे, मोटा वाला, बुक में जब पढ़ोगे ना, यहाँ पे एक मोटा करके लाइन रहेगा, इसको कहते हैं अर्क। क्या कहते हैं? यानी चाप। ठीक है। इसमें जब आप ऐसे करके आइएगा ना, तो इसमें दो भाग हो, देखो ए है यहाँ, यहाँ बी है। तो ये जो आया ये आपका छोटा चाप हो गया, यानी माइनर और मेजर। एक वर्ड क्या आ गया? माइनर। एक सेकेंड वर्ड क्या आ गया? मेजर। माइनर और मेजर को समझ लो। छोटी जो दूरी होती है ना, वो माइनर को रिप्रेजेंट करता है। छोटी दूरी किसके लिए आता है? अब बड़े किसके लिए आता है? मेजर। तो यहां से यहां तक का जो अर्क लिए तो ये माइनर अर्क हुआ, और यहां से यहां तक का जो अर्क लिए तो क्या हो गया? तो इसको ऐसे समझ लो, उल्टा कर दो, ए से बी को ले लेना माइनर में, और बी से ए को समझ लें, ताकि कुछ चेंज कर देगा ना ध्यान पे रहेगा। तो अगर ए से बी गए हो तो ये माइनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी से अगर ए गए हो तो ये मेजर को। या नहीं तो यहाँ पे कुछ आर दे दो, कुछ भी दे दो, यहाँ पे पी दे दो। तो इस तरह से तुम क्या करोगे? तो माइनर के लिए तुम लिख सकते हो ए आर बी, ऐसे दिखा दोगे, ये इसका साइन होता है, सिंबल होता है। और इसमें मेजर में तुम क्या करोगे? लिख दोगे ए पी बी, ये मेजर को रिप्रेजेंट कर देगा। ऐसे भी कर सकते हो, मतलब एक अंतर पता करना हो कि कौन सा माइनर होता है, कौन सा मेजर होता है, कौन सा छोटा मतलब चाप हुआ, कौन सा लघु चाप और दीर्घ चाप। हिंदी में क्या कहते हैं? लघु और दीर्घ। इसके लिए लघु को माइनर में लघु आता है और मेजर में कौन सा नाम आता है? दीर्घ। तो लघु चाप और दीर्घ चाप। इसी तरह से आगे के जब पॉइंट को हम लोग समझें, आगे के जब पॉइंट को समझें, तो यहाँ पे देखिए एक वृत्त बना, एक वृत्त बना। अब इसमें क्या है कि ये क्या कहलाया था आपका? ये क्या कहलाया था आपका? जीवा। इंग्लिश में क्या बताए थे? कोड। क्या बनाता है? कोड। तो ये कोड यानी जीवा, और ये क्या अभी जस्ट बताइए, ये क्या है आपका? अभी क्या बताइए? चाप या अर्क है ना। तो एक कोड और एक अर्क, इसके बीच का जो इनक्लोजेज एरिया होता है, रीजन होता है, ये कहलाता है आपका सेगमेंट। क्या कहलाता है? हिंदी में इसको वृत्त खंड कहते हैं। एक टुकड़ा हुआ ना वृत्त का, कटा हुआ भाग हुआ ना,
तो सेगमेंट कौन होता है? जीवा यानी कोड। कॉन्फिडेंस नहीं है, बोलिए आपको आता है। एक कोड यानी जीवा और एक अर्क के बीच का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? सेगमेंट। ठीक है ना? अब इसी तरह से इसमें क्या क्या चीज आया? तो एक कोड आया और प्लस क्या आया आपका? अर्क आया। कोई दिक्कत? अब आइए यहां पे नेक्स्ट पॉइंट पे। वो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? सेक्टर। क्या है? हिंदी में इसको कहते हैं त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। अब सेक्टर को समझो। एक सर्किल है। क्या है? एक सर्किल हो गया और इसमें ये पॉइंट क्या कहलाता था? सेंटर। इसको ऐसे ज्वाइन किया, ये लाइन सेगमेंट क्या कहलाया? रेडियस। ये क्या कहलाया? रेडियस। और ये क्या कहलाया? अर्क। तो दो रेडियस और एक अर्क, इसके जो बीच का क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? सेक्टर। क्या कहलाएगा? सेक्टर। सेक्टर ढूंढना आसान, सेगमेंट ढूंढना आसान। अब मन में आएगा माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो ये अर्क और इस कोड से जो बना वो हो गया माइनर, और इसी कोड और इस अर्क से जो बना वो हो गया मेजर। लघु और दीर्घ। दिखने में छोटा लगे लघु, दिखने में बड़ा लगे दीर्घ। कोई बड़ी बात नहीं है पकड़ना। अब उसी तरह से सेक्टर में आते हैं। तो ये दो रेडियस और ये अर्क के बीच का जो एरिया हो गया वो क्या कहलाया? सेक्टर। सेक्टर में कौन सा सेक्टर? माइनर की मेजर? माइनर, छोटा। और यही दो रेडियस और ये अर्क क्या बनाया? ये एरिया मेजर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। और यहां पे क्या था? माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। कुछ बात समझ में आ रही है? अब इसका फिर फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर एरिया के लिए, और एक फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। तो अब बात हम लोग करते हैं कि इसमें ये आपके बेसिक चीज हो गए सर्किल के। अब इसमें और भी टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि इतना ही टॉपिक है, इसके अलावा भी टॉपिक है। अब इसके अलावा देखो टॉपिक क्या सब हो सकता है। जैसे इसके अलावा टॉपिक में अगर हम लोग समझें, यहीं पे थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, इसके अलावा भी टॉपिक है। अब हम लोग जब सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो उसमें आप देखिएगा कि ये जो सर्किल है इसमें जो ये टेंजेंट होता है, ये टेंजेंट होता है ना जी, तो ये रेडियस से हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये काम करता है। देखो हमने ये पढ़ा है कि ये जो वृत्त होता है इसको ये टेंजेंट एक ही पॉइंट पे टच करके जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब रेडियस मतलब सेंटर से एक लाइन आके और ये टच करेगी और यहाँ पे ऐसे टच करेगी या यहाँ पे टच करेगी, कहीं भी टच करेगी, तो देखो ये सर्किल को क्रॉस कर रही है, लाइन क्रॉस कर रही है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रॉस नहीं हो रहा, वो बस वहां पे मिल रहा है उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे टेंजेंट मिल के गया है उसी पॉइंट पे रेडियस पे आके मिल रहा है, तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि ये लाइन जो है हमेशा इस लाइन से बड़ी है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान में रखना है कि जब किसी भी टेंजेंट को, स्पर्श रेखा को, जब उसको रेडियस से ज्वाइन करते हैं, किस पॉइंट पे? स्पर्श पॉइंट पे। किस पॉइंट पे? हाँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो वो जो मतलब बनता है फिगर वो परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और आते हैं आपके, ये जब फिर बुक में आप जाएंगे, इसको मिटा देना, ये समझने के लिए फिर इसको वापस से फिर लिखाएंगे। अब फिर क्या पढ़ते हैं कि किसी भी सर्किल जो है उसमें किसी एक्सटीरियर पॉइंट्स, एक्सटीरियर मतलब बाहरी, तभी ये बताए थे, इंटीरियर मतलब अंदर का, एक्सटीरियर मतलब बाहर, और ऑन इट मतलब उसी लाइन पे जो होता है। तो यहां से जो टेंजेंट गया और यहां से जो टेंजेंट गया, तो दोनों सर्किल को यहां और यहां कांटेक्ट किया ना, तो कहा जाता है कि ये थ्योरम है, एक्सटीरियर पॉइंट से जब कभी भी टेंजेंट, दो टेंजेंट खींचा जाता है, किसी एक एक्सटीरियर पॉइंट से सर्किल पे जब दो टेंजेंट खींचा जाता है, तो दोनों का लेंथ जो होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। दोनों का लेंथ क्या होता है?
इक्वल होता है। अब इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, कैसे होता है, जैसे देखो यहाँ पे ये पॉइंट सेंटर है, इसको आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया, आपने इसको भी ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो आपको अभी बताए है ना कि रेडियस जो होता है टेंजेंट के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, 90 डिग्री का। ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। अब 9th क्लास में आपने पढ़ा है RHS रूल, जैसे देखो यहाँ पे ये दोनों तो आपस में इक्वल है क्योंकि रेडियस है, और ये 90 डिग्री है, आप यहाँ पे ये भी आपको कॉन्सेप्ट में आ गया। और ये जो लाइन है वैसे तो है ये कॉमन, बट आपने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम में जो जो मतलब 90 डिग्री के एंगल होते हैं ना, उसके सामने का साइड हमेशा क्या होता है, क्या होता है, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस। तो देखो ये हाइपोटेन्यूस इक्वल हो गया ये भाग, और ये 90 डिग्री यार ये कॉमन है, ये इक्वल है ही, RHS रूल को फॉलो कर लिया। तो RHS रूल को फॉलो कर लिया तो ये क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए, ये साइड इसके बराबर हो जाएगा CPCT से। तो ये कॉन्सेप्ट फिर वहां पे आ जाते हैं। तो इस तरह से आपके ये कुछ बेसिक सर्किल में था, ये इतने पार्ट्स होते हैं, ये सब इसके फॉर्मूला में आते हैं। और आप इसको जब अभ्यास कर लीजिएगा, इसके बाद अपने क्लास के अकॉर्डिंग, जैसे जो 9th है 10th है, अपने क्लास के अकॉर्डिंग फिर बहुत सारे आपके टॉपिक हैं, उसको फिर वहाँ पे समझेंगे।